आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि 200 मीटर त्रिज्या के किसी वृत्तीय दौड़ मार्ग की ढाल का कोण 15 डिग्री है। यदि किसी दौड़ कार के पहियों और सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.2 हो तो टायरों को नुकसान से बचाने के लिए इष्टतम चाल क्या होगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि जो कार है वो कुछ इस प्रकार की वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ रही है और उस कार तथा सड़क के बीच में जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है, या सिर्फ हम उसे घर्षण गुणांक भी कह सकते हैं, तो घर्षण गुणांक यानी कि म्यू का मान आपको दिया हुआ है 0.2 और जिस वृत्ताकार मार्ग पर वो कार जो है मुड़ रही है या चल रही है उसको हम कहेंगे कि उसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 200 मीटर। ठीक है, उस वृत्तीय दौड़ मार्ग की। और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है कि उस वृत्तीय दौड़ मार्ग की ढाल का कोण 15 डिग्री है, यानी कि उसका जो झुकाव है वो कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री आपको दिया हुआ है वृत्तीय दौड़ मार्ग का। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है कि चाल कितनी होगी टायरों को नुकसान से बचाने के लिए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कार दौड़ रही है इस वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ रही है वो बिना फिसले यहाँ से पार हो जाए, उसके लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए जिससे टायरों को नुकसान ना हो। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वाहन के लिए वृत्ताकार मार्ग को मुड़ने के लिए जो शर्त होती है, जिस शर्त का पालन किया जाता है वो होती है v, यानी कि उस कार की जो चाल है, ठीक है, जो वाहन की चाल होगी वो होनी चाहिए इक्वल और लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी। यहाँ म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है उस कार के टायर और सड़क के बीच में, आर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है और जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर साथ ही साथ हम यहाँ पर जानते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति या फिर कोई वाहन जो है वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ता है तो वो अंदर की ओर कुछ किसी झुकाव पर झुक जाता है। ठीक है ना, तो वो आपको ये जो कोण दिया हुआ है 15 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ वो अभिकेंद्र बल लगाएगा जिसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, टायर कार की जो टायर है तथा जो सड़क है उसके बीच में एक स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। तो हम यहाँ से जानते हैं कि जो म्यू होता है यानी कि घर्षण गुणांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा यानी कि विराम कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा v, और हम इसको गणितीय रूप में हल कर रहे हैं तो हम इसको इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू की जगह पे हम रखेंगे tan थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan थीटा आर जी। अब देखिए आपको थीटा का जो मान है 15 डिग्री दिया हुआ है और tan 15 डिग्री का जो मान होता है वो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 15 को लिख सकते हैं हम 45 माइनस 30। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर tan a माइनस b का सूत्र लगा लेंगे और उस प्रकार से हम tan 15 डिग्री का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 और tan 30 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनका मान रख देंगे हम। तो मान रखने के बाद tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, और √3 का मान हम जानते हैं 1.732 होता है, उसका मान रखकर जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.2679। ओके, अब देखिएगा हमें चाल ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पे सभी के मान रख लेते हैं। तो v बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट tan 15 का मान हम जानते हैं, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 0.2679 और r यानी कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जिसका मान आपको कितना दिया हुआ है 200 और g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान होता है 9.8। ठीक है, हमने यहाँ पे सभी मान रख दिए हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो v बराबर ये निकल कर आएगा 22.91 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि कोई भी जो वाहन है या कार है उस वृत्ताकार मार्ग को जिस वेग से पार करनी चाहिए वो हमारा है 22.91 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इस वेग से चली जाएगी वो कार तो उसके टायरों को कोई नुकसान नहीं होगा और वो बिना फिसले उस वृत्ताकार मोड़ को पार कर लेगी। ठीक है,
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।